दशरथ मांझी ने तोड़ी थी 25 फीट ऊंचे पहाड़ की अकड़। अब लौंगी भुइयां ने नहर खोदकर तोड़ा सुखाड़ का चक्रव्यूह। क्या कर रहा था जंगलों में? क्या करते हैं आप लोग? पैन कटेली है यहाँ, पैन कटेली है 5 मीटर भर लगी रोपे कोड़े में। अच्छा, क्या करते हैं? ये हो 30 वर्ष। दलितों ने हर बार तोड़ी है हर समस्या की अकड़। कब टूटेगा दलितों के लिए वोट प्रपंच का चक्रव्यूह? जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज जो हम लोग के संविधान में दिया, जिसके कारण आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने द्वितीय अंबेडकर के रूप में पैदा लिया है और आज अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। इन 15 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने कि 40 गुना बजट 15 वर्षों में किसी अनुसूचित जाति जनजाति का बढ़ाने का काम किया। तो नई योजनाओं का निर्माण, जिसने दलितों पर किया अत्याचार, वो कैसे जता रहे दलितों पर अधिकार। श्री श्याम रजक जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी। वोट प्रपंच में दलित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस सूबे ने देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के तौर पर और पहला मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के तौर पर दिया, जिस सूबे में देश भर में पहली बार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया, जिस सूबे में 16% दलितों की आबादी पर हर सियासी पार्टी अपना हक जताती रही है, हर चुनाव से पहले जिस सूबे में दलितों को लेकर वोट प्रपंच होता है और हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी दलितों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई। क्या उस सूबे में दलित सिर्फ सियासी मोहरे बनकर रह गए हैं? सवाल है कि दलितों की हालत में क्या सुधार हो पाई है? इस सवाल का जवाब भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कैसे एक बार फिर वोट प्रपंच में दलित हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज जो हम लोग के संविधान में दिया, जिसके कारण आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने द्वितीय अंबेडकर के रूप में पैदा लिया है और आज अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। उसको 1700 करोड़। इन 15 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने कि 40 गुना बजट 15 वर्षों में किसी अनुसूचित जाति जनजाति का बढ़ाने का काम किया। जिसने दलितों पर किया अत्याचार, वो कैसे जता रहे दलितों पर अधिकार। श्री श्याम रजक जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी। हर बार की तरह चुनाव नजदीक आते ही दलितों को लेकर जोर आजमाइश होने लगी है। दलितों को रिझाने के लिए हर पार्टी के नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू ने भी दलित वोटरों को लुभाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। जेडीयू ने सभी दलित विधायकों को टास्क दिया है। टास्क के हिसाब से जेडीयू के दलित विधायक क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। वहीं दलित की हत्या होने पर मिलने वाली नौकरी की बात को घर घर तक पहुंचाएंगे। नौकरी देने के मुद्दे को जेडीयू सबसे बड़ा एजेंडा बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा दलितों के लिए किए गए सरकार के काम को दलित के गांव तक पहुंचाने की भी योजना तैयार की गई है। जेडीयू के जिन नेताओं को टास्क दिया गया है, उनमें अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, संतोष निराला और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे और अलग अलग ग्रुप में अपने क्षेत्र में जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि हर एक वर्कर से जब चुनाव का समय आता है तो छोटा से बड़ा, चाहे वो वर्कर अपने बूथ लेवल से हो या राज्य लेवल का हो, सबकी ये जवाबदेही है कि पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के विचारधारा को, पार्टी की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। दलितों को मुख्य धारा से जोड़ें। कैसा नया जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व उभरे, उसके लिए पंचायतों में तो हर तरह से माननीय नेता ने प्रयास किया है। जेडीयू खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटा है, वहीं आरजेडी जेडीयू पर दलितों का अत्याचार करने का आरोप लगा रहा है। जिसने दलितों पर किया अत्याचार, वो कैसे जता रहे दलितों पर अधिकार। श्री श्याम रजक जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी।
जाहिर है हर बार चुनाव के वक्त सियासतदानों को दलितों की याद आती है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? इसका जवाब समझने के लिए दलितों की आबादी और सियासी समीकरण पर गौर कीजिए। बिहार में दलित वर्ग की आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 16% है। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें 38 हैं। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 10, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5 और बाकी 4 सीटें अन्य को मिली थी। इनमें 13 सीटें रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले नेताओं ने कब्जा जमाया था। 2005 में जेडीयू को 15 सीटें मिली थी और 2010 में 19 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में 2005 में 12 सीटें आई थी और 2010 में 18 सीटें आई थी। आरजेडी को 2005 में 6 सीटें मिली थी। 2005 में 2 सीटें जीतने वाली एलजेपी ने तो 2010 में इन सीटों पर खाता तक नहीं खोला। इस सियासी समीकरण से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि 16% आबादी वाले दलित वर्ग वोटों के लिहाज से अलग अलग समूह और जाति में बटे रहे। शायद यही वजह है कि करीब 5% आबादी वाले पासवान समुदाय का नेतृत्व रामविलास पासवान करते रहे। वहीं मुसहर समुदाय पर जीतन राम मांझी का दावा है। वैसे इसके अलावा रविदास समुदाय के लोग अलग अलग पार्टियों के साथ रहे हैं। ऐसे में दलित वोटों पर दावेदारी को लेकर एक बार फिर से जोर आजमाइश है। मांझी और पासवान एनडीए खेमे में हैं, लेकिन सवाल है कि क्या 16% दलित एक साथ किसी के साथ जाएंगे या फिर इनका वोट अलग अलग समूहों में बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दलितों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। सरकार दावा करती है कि उसने दलितों के बजट में 40 गुना बढ़ोतरी कर दी, कई योजनाएं चलाई। विपक्ष भी दलितों के लिए किए गए काम गिनाता है, लेकिन इसकी हकीकत है क्या? इसे टटोलने के लिए हमारे संवाददाता छपरा के एक दलित टोला पहुंचे, जहां की तस्वीरें और उन दलितों का बयान नेताओं को धक से लगेगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज जो हम लोग के संविधान में दिया, जिसके कारण आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने द्वितीय अंबेडकर के रूप में पैदा लिया है और आज अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। इन 15 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने कि 40 गुना बजट 15 वर्षों में किसी अनुसूचित जाति जनजाति का बढ़ाने का काम किया। ना राशन कार्ड बनल बा, ना आज तक ले तनी कोई के इंदिरा आवास के घर बनल बा, झोपड़ी है। कितना परिवार हुई मोहल्ला में? ये मोहल्ला में तो सर जी 500 लोग के घर है। कोई के घर में बच्चा है 4 गो 5 गो से कम नहीं है। कितना लोग इंदिरा आवास मिला? इंदिरा आवास गाँव में नहीं मिला है तो 20 गो 25 गो मिलल है। सब लोग बाकी है। कैसे रहता? बाकी सब लोग है। झोपड़ी है सब का, ये कुछ कास के है झोपड़ी, रेवटी लगा के आमदी बाटे। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा। बरसे से पानी चुए टप से, टप से बरसे से पानी चुए टप से, टप से कब तो लग जाए धक से, धक से कब तो लग जाए धक से, धक से। जल योजना सरकार चला रही है, हर घर नल का कोई चीज का नल जल के कोई ऐसा सुविधा नहीं की है। नहीं नल हमारे गांव में है, नहीं कल है, नहीं कोई जीने का अधिकार है। ये पानी लगा हुआ है, वो भी पानी पार होने के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं है। हम लोग ऐसे पानी तैर कर आते हैं जाते हैं। हमरे गरीबन के पानी जुलुमवा, हमरे गरीबन के पानी जुलुमवा, हमरे गरीबन के पानी जुलुमवा, हमरे गरीबन के पानी जुलुमवा। पिए से पेट झड़े झर से, झर से पिए से पेट झड़े झर से, झर से कब तो लग जाए धक से, धक से कब तो लग जाए धक से, धक से। इन 15 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने कि 40 गुना बजट 15 वर्षों में किसी अनुसूचित जाति जनजाति का बढ़ाने का काम किया। दलितों के लिए 40 गुना बजट बढ़ाने का दावा करने वाले नेताजी को छपरा के दिलिया रहमपुर के दलित टोला के दलितों का बयान धक से लग रहा होगा, जहां लोग आने जाने के लिए गंदे नाले से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सरकार के दावों से उलट हकीकत यह है कि 70% लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। राशन कार्ड के लिए लोग भटकते हैं। गंदगी का आलम यह है कि अक्सर बीमारियां परेशान करती हैं और हर घर नल जल योजना तो यहां से कोसों दूर है। न नल है और न जल है। नेताजी कहब तक लग जाए धक से। क्या विकास हुआ अभी तक? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या जरूरत है? जरूरत है नाला का, रोड का,
इंदिरा आवास की जरूरत है, वो नहीं मिल रहा है। अरे पूरा इतना सुविधा तो है ही नहीं है कुछ चीज को। नहीं नल हमारे गांव में है, नहीं कल है, नहीं कोई जीने का अधिकार है। ये पानी लगा हुआ है, वो भी पानी पार होने के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं है। हम लोग ऐसे पानी तैयार कर आते हैं जाते हैं। ये महाला में तो सर जी 500 लोग के घर है, कोई के घर में बच्चा है 4 गो 5 गो से कम नहीं है। इंदिरा आवास गाँव में नहीं मिला है तो 20 गो 25 गो मिलल है, सब लोग बाकी है, बाकी सब लोग है। झोपड़ी है सब का, ये कुछ कास के है झोपड़ी, कुछ भी नहीं खे, एगो कोनो विकास नहीं के मिलत। हमने का जौन जितना दिक्कत हमने का राह के बोल बा और तो दुख बा फूल छोड़ के हमने के एक ठप माने आज से 20 वर्ष 40 वर्ष से मुखिया जीता तालो, बाकी कुछ भी हमने का कर नहीं कर सकल। अब सोचिए, जिस सूबे में दलितों का हितैषी खुद को साबित करने की होड़ नेताओं में लगी हो, वहां दलितों की हालत आज भी जस की तस है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2018 में बिहार में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के 7061 मामले दर्ज हुए। ये सारे देश में हुए ऐसे मामलों का 16.5% है। बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले देश के औसत से काफी अधिक हैं। देश में इनका औसत 21% है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 42% पर है। यहां ऐसे मामलों में सिर्फ 4% लोगों को ही सजा हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार में दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा बहुत पहले हुई थी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक आज भी 35 लाख दलितों के पास रहने की जमीन नहीं है। कोरोना काल में बिहार आए 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों में दलित वर्ग के ज्यादा हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि दलितों के मामले पर जितनी सियासत हुई, उसके मुकाबले उनके उत्थान के लिए काम नहीं हुआ। आज भी बिहार में 35 लाख से ऊपर ऐसे परिवार जिनको रहने की अपनी जमीन नहीं है, स्वामित्व नहीं है, उनके रहने का जमीन नहीं है। वह जो जमीन तो आप क्वेश्चन सरकार करती है, तो बसें हैं कहाँ? वह बसें हैं कहीं आपके टिल्हा पर, कहीं रोड के किनारे, कहीं नदी के वसावट पे, यानी जो अनियमित ढंग से जो है वह बसे हुए हैं। इस जमीन की मैंने बात कही तो भूमि सुधार कानून पहला राज्य बना, लेकिन अभी तक वास भूमि स्वामित्व की कानून नहीं बनी है। जनता दल यूनाइटेड ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि अगर यदि किसी दलित की हत्या होती है या उस पर नौकरी, मुआवजा, सारा कुछ व्यवस्था, और बजट में भी उन लोगों ने प्रावधान किया है और लंबा चौड़ा बजट उन लोगों का है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वह भी दलितों के उत्थान के लिए बराबर, आप देखिएगा पार्टी के अंदर उन लोगों ने दलितों के लिए अलग से टिकट आवंटन भी किया है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये जो है सो, लेकिन धरातल पर आप जाएंगे तो देखेंगे सच्चाई उसके ठीक उलट है। ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है दलितों के लिए। जाहिर है दलितों को हमेशा से वोट बैंक के तौर पर देखा जाता रहा है और वोट प्रपंच के लिए दलितों का इस्तेमाल होता रहा है, और इस बार के चुनाव में भी वही हो रहा है। पटना से रविश नारायण और छपरा से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दलितों पर सियासत होती रही है। सवाल है कि दलितों के लिए उत्थान के काम के दावे के बावजूद दलितों का उत्थान हो क्यों नहीं पाया है? क्या इस बारे में नेता जवाब दे पाएंगे? नेताओं से जवाब लेना चाहिए उन दलितों को जो इस बार के चुनाव में उनके पास जाएंगे वोट मांगने। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कुछ देर बाद हम आएंगे, लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे आज के बयान बिहारी कौन हैं जिनके बयान चर्चा में हैं। चुनाव से पहले बिहार में चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर एक राय नहीं है, जिसे लेकर थोड़ी दुविधा की स्थिति है, लेकिन सत्ता पक्ष डंके की चोट पर कह रहा है कि नीतीश के सामने तेजस्वी का तेज टिकने वाला नहीं। बयान बिहारी में देखिए नेताओं के बीच इसी मुद्दे पर जुबानी जंग। चुनाव का वक्त और चेहरे की लड़ाई, तभी तो तेज हो गई है बयान बिहारियों की जुबान। महागठबंधन में तो सीएम फेस को लेकर एक मत नहीं है, आरजेडी को तेजस्वी पर भरोसा है। राष्ट्रीय जनता दल के चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, वही रहेंगे। उसमें कोई जो है इसका सवाल ही नहीं होना चाहिए कि जो पैदा की जो कोई सवाल उठाया है राष्ट्रीय जनता दल क्या,
इसलिए तेजस्वी यादव जी हम लोग के चेहरा है। उनके प्रति जो है महागठबंधन जब उनके साथ है तो राष्ट्रीय जनता दल तो पहले ही जो है इस बात का चर्चा मीटिंग में, कई मीटिंग में कर चुके हैं और यह तय कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव हम लोग के चेहरा रहेंगे। जबकि कांग्रेस आला कमान तय करेगा चेहरा कौन होगा, ये बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सुनिए एक और बयान बिहारी को। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि हमारा वर्किंग कमेटी और हमारा नेता तय करता है। हम डिमांड करते हैं, हम चाहेंगे कि कांग्रेस का चेहरा हो, लेकिन तय है कमान को कर। हमको अधिकार है, वैसे उनको भी अधिकार है अपना चेहरा बनाने का। आरएलएसपी ने तो सीएम पद पर आरजेडी के दावे को ही खारिज कर दिया। जरा पार्टी के बयान बिहारी को भी सुन लीजिए। रही बात मुख्यमंत्री चेहरे की, तो इसमें महागठबंधन के सारे पार्टी मिलकर तय करेगा, उसको मानेगा। राजद कह रहे हैं ठीक है, अलग बात है, लेकिन महागठबंधन सारे घटक दलों को मिलाते हुए बना हुआ है और इसमें सारे जो भी शीर्ष के नेता है इसको तय करेंगे, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। एनडीए में चेहरे पर सवाल नहीं, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए जेडीयू की ओर से कैसे आरजेडी को जवाब दिया जा रहा है। इसमें पूछना है क्या, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को लोगों ने नकार दिया है, अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो ये दोनों भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं करते। नीतीश कुमार जी का चेहरा है, उस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार इनको पता चल जाएगा 2000 का जो 10 है ना, उससे ही बुरा हाल होगा। तो सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि तेजस्वी में दम ही नहीं है। जरा सुनिए बयान बिहारी को। कि तेजस्वी जी कुछ अपने आप में कर नहीं सकते, वो तो ट्विटर बॉय हैं, सिर्फ ट्विटर के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ट्विटर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें तो खुद 5 साल के अंदर में अपनी सीट बदलने की नौबत आ रही है, तो वो क्या उनसे लड़। अरे भाई सब्र रखें, बयान बिहारी बनने से कुछ नहीं होता, समय आने दीजिए। काहे खून जला रहे हैं सब अपनी अपनी, पब्लिक तो सब जानती ही है। थोड़े ही ना नेताजी को छोड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।